हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। रीडिंग लिखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये जो इसका सेकेंड नेम होता है उसे बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, अब इस रीडिंग लिखिएगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लिखिएगा दोज आइसोमर्स, those isomer having same molecular formula but difference in property, difference in property with respect to restricted rotation, restricted rotation ब्रैकेट में डिफरेंस इन एरियल डिस्टेंस, डिफरेंस इन एरियल डिस्टेंस। अब इसमें लिखिएगा कंडीशंस कि क्या कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल के। है ना, तो फर्स्ट लिखिएगा फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फर्स्ट हेडिंग क्या लिखिएगा उसमें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है इसमें, जैसे ए लिखिएगा सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, या फिर एन डबल बॉन्ड एन। बी लिखिएगा साइक्लो अल्केन, सी लिख लीजिएगा साइक्लो अल्कीन। डी साइक्लो अल्काइलिडीन। ई लिख लीजिएगा फिर साइक्लो अल्काइलिडीन एलिन सिस्टम। बी लिखिएगा स्पाइरेन सिस्टम, सॉरी एफ हो जाएगा। जी लिख लीजिएगा पॉलीफेनिल, पॉलीफेनिल। ये सब कंडीशंस है जिसके रिगार्डिंग हम क्या चेक करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। या तो हमें वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस डबल बॉन्ड के लॉन्ग मिल जाए, तो वो डबल बॉन्ड कहां पे मिलेगा, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या फिर साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, अल्काइलिडीन, एलिन सिस्टम, स्पाइरेन सिस्टम, या फिर पॉलीफेनिल, पॉलीफेनिल सिस्टम। इस टाइप का यदि सेटअप है तो उसमें हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और सेकेंड कंडीशन इसमें होता है, सेकेंड एच each atom have different electron density oblique each terminal have different electron density। इतना नोट कीजिए आप ना।
पहला लिख लीजिएगा C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N या फिर N डबल बॉन्ड N, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइलिडीन, एलिन सिस्टम, स्पाइरेन सिस्टम, पॉलीफेनिल, है ना। और ये ईच एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर ईच टर्मिनल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। ईच एटम का मतलब हो गया जहां भी आपको C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N या फिर N डबल बॉन्ड N, उस केस में बोला जाएगा ये जो भी इसमें एटम है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। अब देखिए पहले सबको समझा रहे हैं आप, हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ डबल बॉन्डेड सिस्टम। हेडिंग लिखिएगा फर्स्ट GI इन C डबल बॉन्ड C। हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखो पहला इसमें होता है कि भैया आप सबसे पहले C डबल बॉन्ड C बना लीजिए, ठीक है। अब यदि यहाँ पे CH3 लगा हो तो यहाँ क्या लगा दीजिए H। उसके बाद अब जब इस कार्बन पे अलग अलग लगा दिया आपने, अब उसको भूल जाइए। यदि आप मान लो यहाँ पे CH3 लगा तो यहाँ क्या लगा दीजिए H। तो देखिए तरीका ये होता है पहचानने का, क्या ये डबल बॉन्डेड है, यस। ये डिफरेंट है, यस सर। जब ये डिफरेंट है अब इसको आप भूल जाओ, इधर देख लो ये डिफरेंट है, यस सर। ये भी डिफरेंट है, यस। यहाँ भी डिफरेंट है, यस। ये डबल बॉन्डेड है, यस। यानी ये कंपाउंड अब क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ बी करके, CH3H C डबल बॉन्ड C H और H। अब देखो यहाँ भी पहले क्या सेम है, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ये सिमिलरिटी हो गई। यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, ये भी सिमिलरिटी हो गई। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, जब ये डिफरेंस हो गया ना, तो जब ये डिफरेंस हो गया इसका जवाब आएगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ऊपर वाले को बोलेंगे यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वैसे अगला एग्जांपल देखिए C डबल बॉन्ड CH3H, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब देख लो इस साइड डिफरेंट है, इस साइड भी डिफरेंट है, और ये डबल बॉन्डेड है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे हम C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो पहला कंडीशंस क्या चेक करने गए, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों डिफरेंस है, फिर ये डिफरेंस है। तो हमें बस ये देखना ये डिफरेंस है, चलो तो अपने लिए ये सही है। फिर इधर भी डिफरेंस है, यस, इसका जवाब हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब अगला एग्जांपल देखो, मान लो ये CH3 ऐसे Me लिख दिया जाए और C2H5 और ये Cl लिख दिया जाए। तो पहले ये डबल बॉन्डेड है, ये देखो ये डिफरेंट है, बट ये तो सेम है ना। यदि साइड सेम हो गया तो इसका जवाब हो जाएगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका आंसर क्या आ जाएगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल के लिए 2 पॉइंट याद रखना है डबल बॉन्ड के केस में। यदि डबल बॉन्ड के केस में क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है तो 2 पॉइंट याद रखना। जैसे यहां पे अगर A है B, इधर भी A और B हो सकता है, या फिर मान लो ये A और B है, ये C और D, इस तरह का केस भी हो सकता है। दोनों केस में आंसर आएगा यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका है C डबल बॉन्ड C के केस में, C डबल बॉन्ड C के केस में। अब इसमें जैसे जो GI नहीं है उसको मिटा दे रहे हैं, जैसे ये GI नहीं है उसका रीजन है
ये दोनों एटम सेम टाइप का है, और जब ये सेम टाइप का है तो यहाँ पे जीआई नहीं है, तो अब इसको क्या कर रहे हैं हम, मिटा दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये दोनों मिथाइल है, लिखने का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। CH3 को भी मिथाइल बोलते हैं और Me को भी मिथाइल बोलते हैं। यदि ये सेम है, ये जीआई नहीं है, इसे भी मिटा दे रहे हैं। अब देखो, अब जीआई में क्या होता है, जैसे बी देखो, अब जीआई का दूसरा रूल ये होता है, अगर हमें इस कंपाउंड का एक ज्योमेट्रिकल बनाना है तो आप किसी भी एक साइड का एज इट वैसे रहने दीजिए, जैसे ये इस साइड वैसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, और इस साइड को उल्टा कर दो, इसको यहां और इसे यहां, ऐसे। तो बोला जाएगा यहां पे ये जो ए और बी है, पूछा जाएगा कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो उसका जवाब आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसका आंसर आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल में फिर से देखो क्या देखना है, किसी भी एक साइड वो एज इट ही रहेगा, एक साइड चेंज होगा अप डाउन। अब इसमें एक नाम आता है सिस आइसोमर, और एक होता है ट्रांस आइसोमर। देखो, व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम, और इसमें हो जाएगा व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अक्रॉस अ डबल बॉन्ड ऑफ अ डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड है, देखो यहां पे H और H सेम साइड है, इसका हो जाएगा सिस। अब देखो यहां पे H और H अपोजिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देख लो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि हमको इसका ज्योमेट्रिकल बनाना है तो ज्योमेट्रिकल का रूल ये होता है कि एक साइड ऐसे रहने दो एज इट, ब्रोमीन और आयोडीन एज इट रहने दो, इस साइड को एक्सचेंज कर दो, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये दोनों आपस में क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये आपस में क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नोट कर लो, ये आपस में बन जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये आपस में बन जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट देखो, अब आप अब एडिंग एक ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन C डबल बॉन्ड N, या इस टाइप का सेटअप कैसे दिखते हैं, ऐसे। यदि इस टाइप का सेटअप है, ये ना C डबल बॉन्ड N पहला हो गया, और उसमें क्या दूसरा सेटअप रनिंग कर रहा है। देखो पहला रूल याद रखना, ये C डबल बॉन्ड, अब यदि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यदि ये नाइट्रोजन है तो इस पर एक लोन पेयर होगा, और यहाँ पे अलग कोई ग्रुप लगा लो आप, कोई भी यहां लगा लो इसकी जगह, कोई भी Z। अब Z की जगह H, OH, R, PH, आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। जैसे देखो मैं इसे लिख रहा हूं CH3 और H डबल बॉन्ड N, मान लो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, OH। अच्छा याद रखना, इसमें इस तरह का, तो इस पर क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। इसका जवाब आएगा क्या, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यस, C डबल बॉन्ड N, CH3, PH, OH, और इस पर क्या लगा दीजिए, लोन पेयर।
या फिर R लगा लो, CH3C R डबल बॉन्ड N OH लगा लीजिए, इस पर क्या लगा दीजिए, लोन पेयर। ये सब एग्जांपल ABCD जो दिया हुआ है ये GI शो करेगा, क्या शो करेगा, GI। और इस टाइप के सेटअप में एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं सीन एंटी फॉर्म, सीन एंड एंटी सीन, या कभी कभी सीन और एंटी फॉर्म पूछा जाता है। ये सीन और एंटी इसी के केस में चलेगा जहां पे C डबल बॉन्ड N लगा हो, और अगर ये R है तो R डैश होना चाहिए, R है तो R डैश होना चाहिए। दैट इज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जैसे मान लो हमको इसका नेमिंग करना है B का, आप ये देखोगे कि जो OH है, OH उसके सामने कौन है, इसके H है, बोलोगे सीन हाइड्रोजन, सीन हाइड्रोजन, और इसको एज इट वैसे लिख दिया जाएगा मिथाइल ऑक्साइड। या इसके हिसाब से देखो ये अपोजिट है ना मिथाइल, तो बोलोगे एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल हाइड्रोजन ऑक्साइड। जैसे यहां देखो सेम लिखना हो इसको, तो अब OH के सामने कौन है, PH, बोलोगे सिन फेनिल फिर मिथाइल ऑक्साइड। या इसके हिसाब से मिथाइल अपोजिट है ना, तो बोलोगे एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल फेनिल ऑक्साइड। अब ये R की जगह कोई ग्रुप लगा लो, मान लो हमने यहां पे क्या लगाना चाह रहे हैं, C2H5, तो देखो ये इसके सामने है ना, तो सामने के लिए बोलोगे सिन, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइड। और इसके अपोजिट है ना, तो बोलोगे एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइड। तो ये जो दूसरा C डबल बॉन्ड N का केस होता है, इसमें सीन और एंटी चलता है, सीन और एंटी, है ना। कभी कभी जब कंफ्यूजन होता है तो ये कहा जाता है, सीन का मतलब होता है जैसे C डबल बॉन्ड N और ये OH HR, कहते हैं कि जो लोवेस्ट प्योरिटी इसके सामने यदि लोवेस्ट प्योरिटी है तो उसको सिन बोला जाएगा, और अगर वो ऐसे लगा दीजिए इसको इस तरीके से, इसको एंटी बोला जाएगा, क्योंकि लोएस्ट प्योरिटी अपोजिट हो गया OH के ना। कभी कभी लोएस्ट प्योरिटी से भी बोल दिया जाता है, या कभी कभी जनरल यही पूछ लेता है कि सर 4 ऑप्शन दे देगा, सीन किस टाइप के कंडीशन से मिलेगा, तो जहां भी C डबल बॉन्ड N होगा वहीं पर आपको सीन और एंटी मिलेगा, वहीं पर आपको सीन और एंटी मिलेगा, याद रखना, नोट कर लो इसको। जिसे OH के सामने जो है उसको सीन बोलेंगे, अब इसके जो अपोजिट है उसको एंटी बोला जाता है। लिखने का 2 तरीका होता है, अगर सीन लिखोगे तो सीन हाइड्रोजन फिर एज इट ऐसे लिख दिया जाएगा, अगर ये लिखोगे तो बोलेंगे एंटी मिथाइल फिर हाइड्रोजन एज इट लिख दिया जाएगा। नोट कर लो आप इसे, वीडियो को स्टॉप कर लो, स्टॉप करके लिख लो यार। अब लिखना सिमेट्रिकल आइसोमर्स इन, ये भी कंप्लीट हो गया। GI इन ऐसा फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल क्या होता है, CH3 का होल ट्वाइस N2, या फिर H2N2, या फिर PH2N2, या फिर PHN2H। अब समझना इसमें देखो होता क्या है, कि पहले N लिखा जाएगा डबल बॉन्डेड, अब 2 मिथाइल है, एक मिथाइल इधर लिखा जाएगा और दूसरा मिथाइल इस साइड, और ये लोन पेयर है, ये क्या इस पे अवेलेबल है, लोन पेयर, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे N डबल बॉन्ड N
इधर भी H और ऐसे उस पर क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। वैसे जब ये बनाओगे आप तो मान लो ये PH लोन पेयर, PH लोन पेयर, और दूसरा जो इसका फॉर्मेट बनेगा वो PH लोन पेयर, PH ऐसे। अब जैसे यहाँ पे N डबल बॉन्ड N PH H, इस पर क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। दूसरा जब इसका बना लोगे आप, ये लोन पेयर H लोन पेयर PH। तो कभी कभी इस तरह के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं जीआई के केस में कि क्या ये जीआई शो कर रहा है या नहीं। तो ये भी एग्जाम्पल लिख लो आप। ये सब किस तरह के कैटेगरी में आते हैं भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ये किस तरह के कैटेगरी में आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। यदि N डबल बॉन्ड N के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो इस टाइप के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो क्या शो कर रहे होंगे, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लोअल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लोअल्केन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो साइक्लोअल्केन होता है उसमें बार बार क्वेश्चंस तो आता है, लगाते भी हम लोग यार, लेकिन सही नहीं होता है। इसमें जो मैं बोल रहा हूं वो पहले सुनना, फिर जो तुम्हें आएगा वो भी सुन लेना। लिखना इसमें ऐसे लिख लेना, पहले लिख लो हेडिंग, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लो